Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will start book work of chapter number 2. आज हम chapter number 2 नौकर वाले चैप्टर का बुक वर्क करेंगे. So you open your book at page number 10. देखो, निम्नलिखित कथन किसने कहे, किससे कहे, पाठ के आधार पर लिखिए. कथन किसने कहा और किससे कहा. क्यों अपने पुराने मालिक के पास नहीं गए. तो ये कथन किसने कहा था. चेगोर दानिलिक ने. किससे कहा था. जरासीम से. वह किस काम का है. वह तो उसे निकाल देना, अब तो उसे निकाल देना चाहिए. किसने कहा था. चेगोर दानिलिक ने. किससे कहा था. शारोब से. तो उसने बहुत बचा लिया होगा. किसने कहा. शारोब ने. किससे कहा. चेगोर दानिलिक से. तो अब क्या करें. बूढ़ी स्त्री ने. किससे कहा था. अपने पति से, मतलब बूढ़े नौकर से. अरे नहीं, जाने भी दो, क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो. किसने कहा था ये बात. ये बात बूढ़े नौकर ने कही थी अपनी पत्नी से. सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. जरासीम को गांव क्यों बुलाया गया था. क्यों बुलाया गया था. क्योंकि फौज में भर्ती होने के कारण. फौज की भर्ती चल रही थी ना, इसलिए उसको गाँव बुलाया था. व्यापारी शारोब का घर कहाँ था. कहाँ था. मास्को के बाहरी छोर पर. चेगो ने अपने मालिक से बूढ़े नौकर पोलीकार्पिक के विरुद्ध इसमें से कौन सी बात नहीं कही थी. कौन सी बात नहीं कही थी. देखो, उसने ये कहा था मालिक से कि अब वो बूढ़ा हो गया है, उसने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ बचा रखा होगा, पहरा देते वक्त सोता है. ये सारी बातें कही थी, पर उसने ये बात नहीं कही थी कि वह स्वामी भक्त नहीं है. तो इस वाले पे राइट आएगा. नेक्स्ट देखिए. बूढ़ा नौकर व्यापारी शारोब के यहाँ कितने समय से कार्य कर रहा था. तो बूढ़ा व्यक्ति कितने सालों से काम कर रहा था. 15 वर्ष से, मतलब 15 साल हो गए थे उसको काम करते करते. वृद्ध दंपति अपनी दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा रहे थे. कोचवान चेगोर को. किसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे. कोचवान चेगोर को. विलोम शब्द लिखिए. गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी. दुष्कर का विलोम होता है सुकर. आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण. अनावश्यक का विलोम होता है आवश्यक. मालिक का विलोम होता है नौकर. विष का विलोम होता है अमृत. खुशबू का बदबू. दयालु का निर्दयी. और पाप का पुण्य. निम्नलिखित विदेशी शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए. जैसे विदेशी शब्द साफ, तो उसके लिए हम हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं. स्वच्छ. शर्मिंदा के लिए लज्जित. मुसीबत के लिए परेशानी. फिक्र का चिंता. नौकर सेवक. गरीब निर्धन. इनाम पुरस्कार. मुफ्त निशुल्क. बर्फ को क्या बोलते हैं हिंदी में. हिम. देखो, थर्ड वाला हमें क्रॉस करना है ना. ये थर्ड हमें क्रॉस करना है. 4 वाला देखिए. भाषा बोध. निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए. जरासीम उन्हीं के पास ठहरा हुआ था. वह मास्को में बचपन से रहता आया था. बाद में वह एक गृहस्थ के यहाँ घरेलू नौकर हो गया था. इसी से पुलिस कुछ कहती नहीं, चाहे सफाई रखो चाहे गंदगी. ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा है. जैसे जरासीम, मास्को, बचपन, गृहस्थ, नौकर, पुलिस, सफाई और गंदगी. ये सब क्या है. संज्ञा शब्द है. आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा के 3 भेद होते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं. जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. विशेष मतलब किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का पता चलता हो. ऊपर के वाक्यों में आए शब्द जरासीम और मास्को व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं. जातिवाचक संज्ञा देखिए. जिस संज्ञा शब्दों से उसके पूरे वर्ग अथवा जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयुक्त शब्द गृहस्थ, नौकर और पुलिस जातिवाचक संज्ञा शब्द है. भाववाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव, दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं. ऊपर लिखे वाक्यों में आए शब्द बचपन, सफाई और गंदगी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है. अब देखो, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद लिखिए. चेगोर के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई. तो इसमें क्या है. चेगोर. तो चेगोर क्या है. व्यक्तिवाचक संज्ञा. शारोब के गाड़ी पर बैठते ही घोड़े उड़ चले.
तो शार्प क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाड़ी और घोड़ी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हम वर्षों तक ईमानदारी और सच्चाई से सारा काम करते हुए अपनी जान खपा रहे हैं। तो इसमें ईमानदारी और सच्चाई, तो ईमानदारी और सच्चाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। अरे नहीं, जाने भी दो, क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो, है ना। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों से 3 प्रकार के मनोभाव व्यक्त हो रहे हैं। पहले वाक्य के अंत में प्रयुक्त विस्मय सूचक चिन्ह, जैसे देखिए अरे नहीं, तो यहाँ पे ये चिन्ह आया है पूर्ण विराम के नीचे बिंदी, तो इसे क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह। वक्ता के मन के आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भावों को प्रकट करता है। दूसरे वाक्य में प्रयुक्त पूर्ण विराम, ये देखो यहाँ पे मतलब बात पूरी हो गई, जाने भी दो, है ना। सामान्य कथन का सूचक है। विधानवाचक वाक्यों अथवा निषेधवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तीसरे वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह वक्ता के मन की जिज्ञासा को प्रकट करता है, मतलब सामने वाला हमसे क्या कहना चाहता है उसकी जिज्ञासा को प्रकट करता है। इन तीनों विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको इन तीनों विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। You fill it in your book at page number 10, 11 and 12. Thank you and have a nice day.